उसके बाद मैं सर से आया फ्रॉम द डे वन, जब से मैं सर से मिला हूँ, और आज 5.5 मंथ हो गया है। मतलब इतना स्मूथ रहा ना ये पूरा मेरा जर्नी। मतलब आज के दिन में मैं जो भी मतलब मेरा लेग है और नी है एकदम, वो सर का देन है पूरा। हाँ, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज। आज हम लोग डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं। आज हमारे साथ हमारे मित्र हैं मिस्टर दीपक कुमार। दीपक 34 इयर्स के हैं। ये एक बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ये राजस्थान में अभी पोस्टेड हैं। इनका घर झारखंड में देवघर में है। हमारे पास ये जुलाई में आए थे अपने घुटने की परेशानी को लेकर। इनके दाहिने घुटने में इंजरी हुई थी 7 महीने पहले वॉलीबॉल खेलने के दौरान। इस चोट के कारण उन्हें घुटने में थोड़ी सूजन आई थी इंजरी के बाद, और कुछ दिनों से ये उस तकलीफ़ से, उस दर्द से गुज़र रहे थे। इनसे हमारी मुलाकात हुई जुलाई में। जब ये हमारे पास आए, इन्होंने एक एमआरआई करा रखा था जिसमें इनका एक एसीएल टियर का डायग्नोसिस बना था। मैंने जब इन्हें एग्ज़ामिन किया तो मैंने पाया कि इनका जो घुटना है वो नॉर्मल घुटने के कंपैरिजन में थोड़ा ढीला था, यानी लिगामेंट टूटने के कारण जो टिबिया होता है वो आगे की ओर आ रहा था। दीपक के साथ उनके पापा भी आए थे और उनकी माँ भी आई थी, और सब लोग इस बात को लेकर कंसर्न थे कि इसका आगे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। दीपक ने कुछ रिसर्च पहले भी कर रखी थी। हाँ सर। कि किस तरह से इसका इलाज कराया जाता है, आर्थ्रोस्कोपिक विधि क्या होती है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मेरे पास आने के बाद मैंने इन्हें सारी टेक्निक के बारे में इन्हें बताया कि किस तरह से हम लोग एसीएल टूटने के बाद उसको आर्थ्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह का ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको फिक्स किया जाता है, उसके आगे का रिहैबिलिटेशन क्या होता है और किस तरह से उसका रिजल्ट्स होता है। जुलाई में ही हम लोगों ने इनकी सर्जरी की थी। आज इनकी सर्जरी का करीब 5.5 या 6 महीना हो चुका है। आज ये हमारे पास फिर से आए हैं, तो हम लोग जानना चाहेंगे दीपक से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। दीपक, कैसे क्या हुआ था, कैसे चोट लगी थी, कैसे क्या तकलीफ हुई थी, एक बार आप बताना हाँ चाहेंगे? सर क्या हमारा क्या एनुअल गेम्स होता है सर, तो उसमें प्रैक्टिस के दौरान दिसंबर मंथ में 2022 में जनवरी में गेम्स थे, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस के दौरान ही अचानक से मेरे पैर में जब शॉट मारने के लिए मैं उछला और नीचे आया, तो उसी में ना फिर मैं गिर गया। तो उसके बाद तो मुझे लगा कि नॉर्मल है, कुछ नहीं, फिर उठ के चलने लगा, ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर क्या, मैं बार बार ऑब्जर्व कर रहा था कि जब मैं चल रहा हूँ अचानक से ना मेरा नी छोड़ दे रहा है साथ मेरा एकदम, मतलब हो ही नहीं, चल ही नहीं पा रहा हूँ ढंग से। फिर मैंने नॉर्मल एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया। फिर एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि एमआरआई करवा के आप देखो। तो मैंने एमआरआई कराया, उसमें डायग्नोसिस हुआ कि मेरा एसीएल टूट गया है। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया इससे कि अब कैसे क्या होगा, क्योंकि एक तो मैं रहता था वहाँ पे और पापा लोग यहाँ थे, मेरी फैमिली यहाँ थे,
तो मेरे लिए मुश्किल था वहाँ की कुछ भी करा पाना। तो इसलिए मैंने रिसर्च किया कि यहाँ कैसे हो सकता है, अगर कोई मिल जाए मुझे यहाँ हो जाए, क्योंकि घर से दूर रह के करना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। तो इसलिए फिर मैंने रिसर्च किया, तो उसमें मैंने आपके सर के रिव्यू पढ़े, काफ़ी सारे अच्छे थे, और फिर मैंने सोचा कि सर से मिल के देखते हैं कि क्या कैसे हो पाता है। उसके बाद मैं सर से आया फ्रॉम द डे 1 जब से मैं सर से मिला हूँ, और आज 5.5 मंथ हो गया है। मतलब इतना स्मूथ रहा ना ये पूरा मेरा जर्नी। मतलब आज के दिन में मैं जो भी मतलब मेरा लेग है और नी है एकदम, वो सर का देन है पूरा। 10 तारीख को मेरी सर्जरी हुई और 13 तारीख को मैं एकदम वहाँ से डिस्चार्ज हो गया। और मतलब इतना स्मूथ सर्जरी, कोई पेन नहीं। सर ने सब कुछ बताया कि क्या कैसे कैसे बायो स्क्रू लगेगा, फिर टाइटेनियम के इम्प्लांट लगेंगे, एवरीथिंग एकदम सब कुछ। और उसके करने के बाद फिर 3 दिन के बाद मैं वहाँ गया, फिर सर ने सारे एक्सरसाइज बताए कि क्या कैसे करना है। उसके बाद रेगुलर फॉलोअप किया सर ने फ़ोन पे मुझसे, जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ सर से मैंने बात की, कभी कुछ भी परेशानी हुआ जैसे भी, सर हमेशा गाइड करते रहे एज ए, मतलब आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे कि सर कि आपको लगेगा ही कि नहीं कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद करते करते 1.5 महीने बाद तो मैं एकदम नॉर्मल चलने लगा, सब कुछ ओके हो गया। और 1.5 महीने के बाद तो मैंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया अपना अच्छे से। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरा थोड़ा फील्ड का ज़्यादा काम होता है, लेकिन ये था कि हाँ उसके बाद फिर मैं करने लगा सब कुछ अच्छे से। और आज करीब ये मतलब 5.5 महीना हो गया। अब मेरा लगता है कि एकदम दोनों नहीं एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम पूरा का पूरा एकदम हेल्दी। इसलिए मैं आज तो सर को स्पेशली थैंक्स बोलने आया हूँ कि इतना अच्छा सर ने सर्जरी किया, और मतलब कि आज मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, जितना भी प्रॉब्लम था सारा का सारा सॉल्व हो गया। और एकदम मेरा नहीं एकदम नॉर्मल हो गया है, एकदम फुल रेंज ऑफ मोशन है, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया है। इसलिए सर को मैं फिर से सर को थैंक्स बोलूँगा। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और बताओ, जो एंग्जाइटी था सर्जरी के पहले, हाँ कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पेन होगा या फिर हम लोग कैसे रिहैब करेंगे, वो आई थिंक कि जो लोग का एजम्पशन रहता है उससे थोड़ा डिफरेंट होती है सर्जरी, है ना? एकदम एकदम सर, मैंने भी सोचा था ना कि काफ़ी सारा पेन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फ्रॉम द मतलब जब से मैं ओटी में गया, ऑपरेशन थिएटर में, फिर से जब से बाहर आया, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सब कुछ नॉर्मल एकदम। मुझे लगा था कि मतलब सर्जरी के टाइम भी से मतलब वहाँ तो व्यू अपने मिलता रहता है, देखते रहते हैं कि कैसे क्या हो रहा है एवरीथिंग। और ये था कि कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। और मैं तो बोलता हूँ कि सर के हाथ में था मैं, तो इसलिए एकदम सेफ रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी वापस जब 6 महीना बीत जाएगा, यू विल स्टार्ट रनिंग। हाँ सर। तो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था कि हम कुछ नया करें, कुछ अपना और एक्टिव लाइफस्टाइल, तो तुमको लगता है कि अब तुम वापस एक्टिव लाइफस्टाइल में जाके काम वापस कर सकोगे? एकदम एकदम सर, जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था ना, पहले चलने में फील होता था सर कि मतलब कहीं साथ ना छोड़ दे अचानक से। अभी इतना टाइम हो गया, अब 5.5 महीने में अब वापस से वो कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया है। अब मैं हल्का कभी मतलब ऐसे अभी तो नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर रनिंग, लेकिन हल्का कभी ज़रूरत पड़ने पर हल्का रनिंग करके भी मैंने देख रखा है, नॉर्मल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना कॉन्फिडेंट अब मैं हो गया हूँ कि अब मैं दौड़ भी सकता हूँ, बस सर अलाउ कर दे। नहीं, हम लोग जल्दी ही अलाउ करेंगे। 6 महीना तक हम लोग दौड़ने से मना करते हैं। एंड दीपक हैज़ बीन अ वंडरफुल, आई वुड कॉल अ फ्रेंड रेदर देन अ पेशेंट। और वो सारा फॉलोअप्स और सारा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से किया है। और आज भी देखकर बड़ा खुशी हुई, स्टार्टेड डूइंग सिंगल लेग हाफ स्क्वाट्स कंफर्टेबली। तो मूवमेंट अच्छा है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई सूजन नहीं है, ये सारी बातें एक्सेलेंट है। आज हम लोगों ने एक्सरे कराया, एक्सरे में इम्प्लांट का पोजीशन परफेक्ट है। तो ये सब जान के हमको लगता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल प्रोबेबली फॉरगेट कि उसकी सर्जरी भी हुई थी घुटने में। तो आई विश दीपक वेरी बेस्ट ऑफ लक इन हिज लाइफ एंड वेरी बेस्ट फॉर ऑल हिज फ्यूचर एक्टिविटीज़ एंड एंडीवर्स। थैंक यू सर। और मैं आप लोग को भी यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ACL से रिलेटेड कुछ भी हो, तो सर से आप ज़रूर आके दिखाएं। क्योंकि ना जो मेरा था ये मेरा एकदम परफेक्ट है, मतलब कि आज के दिन मैं एकदम परफेक्ट हो गया हूँ तो सिर्फ सर के बदौलत। और मैं खुद को ये मतलब मानता हूँ लग के कि सर ने मेरा सर्जरी किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे इधर उधर बात की, सब कुछ, कोई नहीं इतना परफेक्शन दे सकता जितना सर ने मुझे दिया है इस मैटर पर।